सुपरफास्ट। जोधपुर सेशन कोर्ट आज सलमान खान पर लगे अवैध हथियार से शिकार करने के केस में फैसला सुनाएगा। फैसला सुनने के लिए सलमान खान अपनी बहन अलविरा और वकीलों के साथ मंगलवार को ही चार्टर्ड प्लेन से जोधपुर पहुंच गए। अगर सलमान पर जुर्म सही पाया गया तो उन्हें 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर सलमान को 3 साल की सजा हुई तो उन्हें उसी कोर्ट से तुरंत जमानत मिल सकती है। ऐसे में सलमान जेल जाने से बच सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा की सजा होने पर सलमान को जमानत के लिए ऊपरी अदालत जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक सलमान को जेल में ही रहना पड़ेगा। के साथ 3/27 का जो आरोप है उसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसमें ये उसका आरोप लगाया गया है कि 1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात काकानी सरहद में आपने 2 काले हिरणों का शिकार किया। तो पक्षों के द्वारा अपने पूर्ण दलीलें दी जा चुकी है तथा अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दलपत सिंह जी राजपुरोहित की अदालत में कल निर्णय सुनाया जाएगा। सलमान खान के जिस केस में आज जोधपुर सेशन कोर्ट का फैसला आना है वो 18 साल पुराना है। सलमान पर आरोप है कि 1998 में 1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात काकानी में उन्होंने अवैध हथियारों से काले हिरणों का शिकार किया था। सलमान खान तब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग करने के लिए आए थे। पिछले साल 20 नवंबर को कानपुर के पास पुखराया में हुए ट्रेन हादसे के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ का सबूत मिला है। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने हत्थे चढ़े मोती पासवान, उमाशंकर पटेल और मुकेश यादव से पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक दुबई में बैठे नेपाली कारोबारी शमसुल होदा ने अपने लोगों के जरिए इन घटनाओं को अंजाम दिया था। होदा ने नेपाल के अपराधी ब्रजकिशोर गिरी के जरिए पैसा भिजवाया था। शक है कि या तो पटरी को बम से उड़ाया गया या फिर किसी और तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया। शमसुल के ISI व दाऊद इब्राहिम से लिंक की बात सामने आ रही है। कानपुर रेल हादसे का खुलासा जिन आरोपियों ने किया है उन्हें 1 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में रेल पटरी पर बम रखने के मामले में पकड़ा गया था। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि पूर्वी चंपारण में पटरी उड़ाने की साजिश नेपाल में बैठे एक शख्स के इशारे पर रची गई थी। इसके लिए पूर्वी चंपारण के एक चाचा भतीजे को 3 लाख, लेकिन कामयाब नहीं होने पर दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के गुर्गों ने चाचा भतीजे की हत्या कर दी। इन तीनों ने यह भी बताया कि घोड़ा हसन के अलावा भी दुबई से कुछ और टारगेट दिए गए थे। पुलिस को शक है कि कानपुर रेल हादसे के तार भी नेपाल और दुबई के रास्ते पाकिस्तान तक जुड़े हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर आईना दिखाया है। विदेशी नीति पर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ने की नसीहत दी। मोदी ने कहा कि शांति की बहाली की कोशिश में वो तो लाहौर तक गए थे, लेकिन अमन की राह पर भारत अकेले नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मुद्दों पर सहमति हुई है, लेकिन विवाद के कुछ बिंदुओं पर बातचीत जारी है। खबर है कि अखिलेश कांग्रेस के लिए 85 से 88 सीट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों पर अड़ी हुई है। अगर कांग्रेस समाजवादी का प्रस्ताव मान लेती है तो अखिलेश अमेठी और रायबरेली में मौजूदा 7 सीटें छोड़ने को तैयार है। पहले 2 चरण के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 30 सीटें देने के लिए तैयार है। आरजेडी को भी 21 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। पार्टी और साइकिल पर अखिलेश यादव का कब्जा होने के बाद मुलायम ने 38 उम्मीदवारों की सूची अखिलेश को भेज दी है। बताया जाता है कि इस लिस्ट में शिवपाल का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे आदित्य का नाम है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश 25 नामों पर सहमत है, लेकिन 13 नामों पर विवाद बना हुआ है। जिन नामों पर सहमति बन चुकी है उनमें मुलायम की बहू अपर्णा यादव भी है, लेकिन बताया जाता है कि अखिलेश कैंप जसवंत नगर से शिवपाल के बेटे आदित्य को नहीं लड़ाना चाहता। पंजाब विधानसभा चुनाव में आज दिग्गजों के नामांकन भरने का दिन है। कांग्रेस से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू आज पर्चा दाखिल करेंगे। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और कांग्रेस से रणवीर सिंह बिट्टू डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जालाबाद से नामांकन भरेंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज फरीदकोट, लुधियाना और मोगा में रैली करेंगे। कल उन्होंने मोहाली में रैली कर पंजाब में 100 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आई तो पंजाब नशा मुक्त बनेगा। गुरदासपुर जिला के बटाला से आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर गुरप्रीत घुग्गी ने कल नामांकन दाखिल किया। सोमवार को कागजात में तकनीकी कमी की वजह से वो नामांकन नहीं भर पाए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव नामांकन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल पठानकोट में बीजेपी के उम्मीदवार अश्वनी शर्मा और हल्का भुआ में बीजेपी उम्मीदवार सीमा देवी ने नामांकन पत्र भरे। कांग्रेस से पठानकोट में अमित विज और हल्का भुआ से
जगविंदर पाल ने पर्चा भरा। यूपी में पहले चरण के चुनाव में कल से नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। कानपुर में कल बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनवेंद्र स्वरूप ने धूमधाम से नामांकन भरा। बीजेपी में शामिल होने वाले यशपाल आर्य की तस्वीर कल कांग्रेस भवन से हटा दी गई। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यशपाल के दल बदल को लेकर कांग्रेस इतने नाराज थी कि उन्होंने आर्य की तस्वीर को तोड़फोड़ कर कचरे में फेंक दिया। वाराणसी के सिगरा इलाके में ठेला पटरी व्यवसायी संघ के नेता प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक से आए थे। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को प्रमोद निगम की मामूली बात पर कहासुनी हुई थी, तभी आरोपियों ने उन्हें धमकाया था। चंद घंटे में वारदात को अंजाम भी दे दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया। पुलिस अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कंप्यूटर और मोबाइल की दुकान में चोर बड़े आराम से घुसे, देर तक दुकान में चोरी करते रहे और फिर फरार हो गए, लेकिन उनके गुनाहों की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला इलाहाबाद के कर्नलगंज इलाके का है। इन्हीं तस्वीरों की मदद से पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुगलसराय में पुलिस ने एक युवक से 20 लाख रुपए बरामद किए। इसमें सबसे ज्यादा नोट नए 2000 के नोटों की है। एक युवक भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी युवक कैश को वाराणसी से चंदौली ले जा रहा था। अब पुलिस और आयकर की टीम इस जांच में जुटी है। वहीं मिर्जापुर से एक इंडिका कार से पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने आयकर विभाग के अधिकारियों की मदद से जांच शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक गाड़ी से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। इसे कानपुर ले जाया जा रहा था। ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी में सामने आया है। वहां बाइक सवार युवकों से पुलिस ने 10 लाख रुपए बरामद किए। सभी नोट 2000 रुपए के थे। युवकों ने जब पुलिस को कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में भी नए नोट जब्त किए जाने का मामला सामने आया है। वहां पुलिस ने एक कार से 3,25,000 रुपए बरामद किए। यूपी के हापुड़ में पिलुकवा इलाके से पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनसे 5 तमंचे और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान चोरी की 2 कार से बदमाश जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इन आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। यूपी के फतेहपुर में 2 गांव में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस, अर्धसैनिक बल और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहां बरामद 1500 लीटर अवैध शराब और 10,000 किलो लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब के मोहाली में सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने वहां एक कार से 160 किलो सोना जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोने की तस्करी दिल्ली से की जा रही थी। खबर मिलते ही पुलिस ने कार की तलाशी की, जिसमें सोना छिपा कर रखा गया था। कार से 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में शातिर बंटी और बबली की जोड़ी का खुलासा हुआ है। दरअसल एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में नौकरी करने वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड की मदद से फीस के कैश पर कई दिनों तक हाथ साफ करती रही और फिर पकड़े जाने के डर से फरार हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से जांच शुरू कर दी है। जम्मू में 2 पुलिस वाले जैकेट बेचने वालों के ठेले से जैकेट छीनते नजर आए। पुलिस वालों की ये करतूत कैमरे में कैद हुई है। ये वीडियो गांधीनगर इलाके का है। इसमें आरोपी एएसआई लालचंद और कांस्टेबल एजाज अहमद ठेले वालों से जबरन जैकेट लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। धनबाद में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद आरोपियों ने गार्ड का हथियार छीनने की कोशिश की। दरअसल आरोपी पेट्रोल भरवाने के बाद पैसा मांगे जाने से भड़क उठे। नशे की हालत में सभी 6 आरोपी युवकों ने हंगामा और मारपीट शुरू कर दिया। जब गार्ड से हथियार छीनने की कोशिश हुई तो गार्ड ने बचाव में फायरिंग की, जिसमें 2 आरोपी जख्मी हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और थाने ले गई, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें छोड़ दिया गया। इसे लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एनएसजी कैंपस में 4 साल की मासूम से हैवानियत हुई है। रविवार को बच्ची एनएसजी कैंपस में बने पार्क में खेलने गई थी। किसी ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची घर लौटी तो उसकी हालत देख तुरंत परिजनों ने एनएसजी अधिकारियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस अब तक आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है। इंदौर में पुलिस ने 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। तीनों बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के लिए भिंड से इंदौर पहुंचे थे। आरोपों के मुताबिक तीनों ने इसके लिए 80 लाख रुपए की सुपारी ली थी।
खुलासा हुआ है कि एक जमीन पर कब्जे को लेकर बीजेपी नेता की हत्या की साजिश 6 महीने पहले से रची जा रही थी। मध्य प्रदेश के सतना में एक महिला ने अपने 10 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और आग लगा ली। चंद मिनट के अंदर झुलसकर तीनों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से महिला ने बच्चों समेत खुद को खत्म कर लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 लाख की फिरौती मांगने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोनू खान पठान ने एक दुकानदार से फिरौती की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे धर दबोचा। मोनू के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कटक में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए कल टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। कटक में कल खेले जाने वाले दूसरे वनडे को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश है। ओडिशा के दूर दराज शहरों से भी फैंस बाराबती स्टेडियम में मैच का दीदार करने कटक पहुंच रहे हैं। ओडिशा क्रिकेट संघ के सीईओ विद्युत नायक के मुताबिक करीब 15,500 टिकटों में से 13,500 टिकट कल शाम तक बिक चुके थे। पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार शतकीय पारी खेलने वाले केदार जाधव का कहना है कि उन्हें पुणे मैच में विराट कोहली के साथ बैटिंग करने का लाभ मिला। केदार ने कहा कि विराट के साथ बल्लेबाजी करने से ये लाभ मिलता है कि गेंदबाजों के टारगेट पर हमेशा विराट होते हैं। इससे दूसरे बल्लेबाज को कभी कभार ढीली गेंदें मिल जाती हैं। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव को मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कपिल को ये सम्मान पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर और नारी कॉन्ट्रैक्टर की मौजूदगी में दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्च में होने वाली टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। कोहनी की चोट की वजह से डिविलियर्स कुछ समय से क्रिकेट से दूर है, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट से डिविलियर्स के संन्यास के अटकलें तेज हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया है। इंग्लिश टीम से बाहर चल रहे स्पिनर मॉन्टी पानिसर स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट के रूप में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेवाएं देंगे। अगले महीने कंगारू टीम भारत दौरे पर आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पानिसर से करार किया है। खेल मंत्रालय जल्द ही टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च करेगा। इसका मकसद खेल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें अच्छे खिलाड़ी के रूप में निखारना है। ये ऐलान खेल मंत्री विजय गोयल ने पुणे में 7वें भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन के मौके पर किया। स्पेन के फुटबॉल क्लब के लिए चुने गए कश्मीर के 2 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों बासित अहमद और मोहम्मद असरार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। महबूबा ने दोनों खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। बेबाक बोल के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा है कि जब बात निजी जिंदगी पर चर्चा करने की आती है तो वो अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ एक दोस्त जैसी भूमिका में नहीं रह सकते। दिल्ली में अपनी किताब खुल्लम खुल्ला की लॉन्चिंग के मौके पर ऋषि ने कहा कि मैंने कभी अपने पिता के साथ बहस नहीं की। दुर्भाग्य से ऐसा ही रिश्ता मेरे और रणबीर के बीच है। फिल्म पत्रकार भावना सोमैया की किताब वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया की लॉन्चिंग के मौके पर सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। बिग बी ने कहा कि उनके और आज के वक्त के फिल्मों में काफी बदलाव आया है। बिग बी ने यह भी कहा कि सिनेमा के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी उनकी पत्नी जया बच्चन को है। दंगल फिल्म के गाने बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है से मशहूर हुए बाल गायक सरताज और सरवर का सरहदी जिले जैसलमेर में जबरदस्त स्वागत किया गया। दोनों गायक जैसलमेर के ही हैं, जिन्हें दंगल फिल्म के गाने से पहचान मिली है। जैसलमेर में एक सम्मान समारोह में दोनों को सम्मानित किया गया। इलाहाबाद प्रशासन की तरफ से करीब 500 स्कूली छात्राओं, अनाथ बच्चों, अध्यापिकाओं और महिलाओं को शहर के एक सिनेमा घर में दंगल फिल्म दिखाई गई। प्रशासन के मुताबिक इसका मकसद लड़कियों और महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में फिल्म क्लब का शुभारंभ किया गया है। इस खास मौके पर मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर के साथ सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टाफ मौजूद थे।